हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही हेल्दी टॉपिक डिस्कस करूंगी। मेरा आज का टॉपिक है स्प्राउट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्प्राउट्स होता क्या है, किन किन चीज़ों को आप स्प्राउट कर सकते हैं, स्प्राउट करने का प्रोसेस क्या है और टाइप्स ऑफ स्प्राउट्स होते कौन से हैं और उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि स्प्राउट्स हम किसे कहते हैं। जब आप किसी भी सीड को स्प्राउट करते हैं तो वो सीड जर्मिनेट होता है, मतलब उसमें से एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। और जब वो न्यू प्लांट ग्रो होता है तो उसमें से उसके शूट्स निकलते हैं जिसमें जो है लीव्स फॉर्म होते हैं और धीरे धीरे उसके सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, जो कि एंड में एक प्लांट की फॉर्म में बनता है। इसे हम कहते हैं स्प्राउट। किन किन चीज़ों को आप स्प्राउट कर सकते हैं? सबसे पहले आप सीड्स यूज़ कर सकते हैं, नट्स यूज़ कर सकते हैं, होल ग्रेन यूज़ कर सकते हैं और लेग्यूम्स यानी कि दालें भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्प्राउटिंग की प्रोसेस के बारे में। आप अगर सीड्स या नट्स या कोई भी दाल यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसे जो है पानी में ओवरनाइट सोक कर लें। सोक करने के बाद अगली सुबह आप उसे फ्रेश पानी से धोएं। धो के आप उसे कोई भी गीले कपड़े में बांध के उसकी पोटली बना लें और आप उसे किसी भी कंटेनर में या कोई भी रूम टेम्परेचर डार्क प्लेस पे रख सकते हैं। अब सीड्स या नट्स पे डिपेंड करता है कि उन्हें स्प्राउट होने में कितना टाइम लगेगा। कुछ सीड्स जो हैं वो 3 से 4 घंटे में भी स्प्राउट हो जाते हैं, कईयों को 24 आवर्स भी लग सकते हैं और कुछ को 3 से 4 दिन का टाइम भी लग सकता है। ये डिफरेंट दालें या सीड्स या नट्स पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ स्प्राउट्स के बारे में। किन किन चीज़ों को आप अपने घर पे स्प्राउट कर सकते हैं। मैं आपको वो टाइप्स बताऊंगी जो इस टाइम पे आपको अपने किचन में इजीली मिल जाएंगे और इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इन चीज़ों को आप अपने डाइट में या सैलड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ स्प्राउट्स के बारे में। ये वो टाइप्स हैं जो आपको अपने किचन में ईजिली मिल जाएंगी। तो मेरी सबसे पहले टाइप है काला चना यानी कि बंगाल ग्राम। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप इसे अपने घर पे बहुत ईजिली स्प्राउट कर सकते हैं और अपने सैलड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपके हार्ट को प्रिवेंशन मिलती है कोई भी हार्ट डिसीज़ से। उसके अलावा ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है आपके घर पे, आप इसे दे सकते हैं उनके मील में ऐड करके। और उसके साथ साथ अगर आप ओबीस हैं या आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मेरी सेकंड टाइप है ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग दाल। मूंग दाल आपके घर पे आपको इजीली मिल जाएगी और आप इसे बहुत ही इजीली स्प्राउट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का, आयरन का, और इसमें विटामिन सी, के, बी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और आपकी बोन डेंसिटी को मेंटेन करने में ये बहुत हेल्प कर सकता है। तो आप इसे अपने सैलड में बहुत ही ईजिली इंक्लूड कर सकते हैं। मेरी थर्ड टाइप है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स को आप बहुत ही इजीली अपने घर पे स्प्राउट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें एमिनो एसिड होता है जो आपके मसल के टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है। उसके साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं और ये प्रेग्नेंट वुमेन या डेवलपिंग बेबीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। तो आप इसे अपने मील में ज़रूर ऐड करें। मेरी फोर्थ टाइप है रेड लेंटिल यानी कि मसूर की दाल। इस दाल को आप अपने घर पे बहुत ही इजीली स्प्राउट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये लो कैलोरी होता है, आपके वेट को लूज़ करने में बहुत हेल्प करता है और ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। मतलब अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका सैलड बना के अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी 4 टाइप्स। स्प्राउट्स को बहुत ही हेल्दी माना जाता है और आप बहुत सारी चीज़ों को अपने घर पे इजीली स्प्राउट कर सकते हैं। ये आप अपने सैलड्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं या आप इनकी रेसिपीज़ बना के भी खा सकते हैं। ये जो स्प्राउट्स हैं ये रॉ भी खाए जाते हैं और कुक करके भी खाए जाते हैं। तो जैसे भी आपको पसंद आए आप इन्हें वैसे बना के खा सकते हैं। तो आप इन्हें अपने मील में ज़रूर ऐड करें और एक हेल्दी डाइट लें। अब मैं आपसे मिलूँगी ऐसे ही एक और बहुत ही हेल्दी टॉपिक के साथ। Thanks for watching.